हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने एसएससी जीडी की मैथ की मैराथन लेकर के आ गए हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डिफरेंस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। बस आप वीडियो के एक बार शुरू से लेकर के बस आप लास्ट तक देख लीजिए। बाकी आपकी सारी मैथ की सोल्यूशन मैं आपको कर दूंगा। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, एकदम से भागिएगा नहीं एकदम शुरू से एकदम देखने के बाद। और बाकी अगर आप मतलब मुझसे बनाने से पहले अगर आप बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, अगर आप बनाना चाहते हैं उस क्वेश्चन को, तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। विद इन सेकंड आप बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आज के हम प्रश्न नंबर को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या है? जो आज का पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि तीन संख्या का योग 100 है। तीन संख्या कोई है, उसका योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो तीन संख्या का योग जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। फिर कहता है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात जो है वो कितना है। आप कहेंगे कि वो 4:9 है। और दूसरी और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या आपसे वो पूछ रहा था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा जो ये बोलने में बनता नहीं है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका यहाँ तक अगर आती होगी तो बोलने में नहीं बनता। तो तीन संख्याओं का योग जो है वो कितना है, तीन संख्याओं का योग 100 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है। कितना है आपका, पहली संख्या दिया हुआ, उसके बाद में आपका दूसरी संख्या दिया हुआ है। कहता है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है, आप कहेंगे 4:9 दिया हुआ। फिर तीसरी संख्या का अनुपात 3, और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी का आपका जो है वो तीसरी से कितना है, तो दो से तीसरी आपका 3:4 है। बस इसको यहाँ से आप कर दीजिए, आपका आ जाएगा। इसको बनाने के नियम यही है कि बस इसके बगल वाले से आप भर दीजिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए। फिर आपका 4 तिया के 12 हो जाएगा, और 9 तिया के आपका 27 हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा। अगर ये कटता है तो काट सकते हो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो करता है आपका 3 से करता है तो आप कर सकते हैं 3 चौके 12, उसके बाद में 9 तिया के 27, उसके बाद में 12 तिया के 36। अब नहीं करते हैं क्वेश्चन कर रहा कि आपका जो आपका जो है वो कहता है कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो 100 है। तो तीनों के एक बार जोड़ दीजिए, 4 और 4 और 9 13 और 13 और 2 15 और 15 और 10 25, यानी कि 25 का मान दिया हुआ है हमारे पास 100। यानी कि 25 चौके 100, एक का मान जो हमारे पास कितना है, तो आपका एक का मान 4 है। पूछता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या आपका कितना है, दूसरी संख्या 9 है, और एक बराबर 4 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 चौके 36, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 550 है। कितना है, आप कहेंगे एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 550 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित का मतलब होती है एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस। एमपी जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 550 दिया हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, और 20% की छूट देता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि अच्छा, जब भी ऐसे आपको पूछे कि 20% का डिस्काउंट डिस्काउंट देने के बाद 10% प्रॉफिट प्रॉफिट कमाता है क्या, तो फिर 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो 10% लॉस में हो जाता है। तो ऐसे में एक फॉर्मूला होती है, क्या होती है आपका, एक तो होता है सीपी होती है और एक तो होती है एमपी होती है। इसमें आपका होती है कि डिस्काउंट जो रहती है वो इसमें से हम घटा देते हैं, और आपका जो प्रॉफिट रहता है वो इसमें से हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो हो रहा है कि डिस्काउंट जो कितना है, तो एक दुकानदार 20% की छूट देता है। 20% का छूट का मतलब है कि 100 में से आप 20 को माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा। और एमपी का मतलब होती है कि वो 10% प्रॉफिट कमाता है। 10% प्रॉफिट का मतलब है 110 होती है। फिर वो कहता है कि उसका अंकित मूल्य जो है वो 550 है। अंकित मूल्य आपका दिया हुआ 110 है, तो 550 को यहाँ लिख देते हैं, फिर शून्य से शून्य, यानी कि 11 पचे के 55, एक का मान 5 है, यानी कि 80 का मान, यानी कि 8 पचे के 40, यानी कि 400 रुपया। मतलब वो वस्तु को 440 रुपये में वो खरीदा, और एमपी यानी मार्केट प्राइस उस पर जो अंकित करता है वो 550 रुपया अंकित करता है। लेकिन वो दुकानदार का है कि यदि इसे 470 रुपये में बेचता है, अगर वो 470 रुपये में यहाँ पे अगर वो बेचता है, तो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ जो होती है वो 70 होती है, कितने के ऊपर, आप कहेंगे 400 के ऊपर। गुना में हो जाएगा आपका 100, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, फिर यहाँ से काटते हैं तो 4 एकम 4, 3 आती है, फिर 30 होती है, फिर 4 7 28, फिर 5 चौके 4 पंजे 20 होती है, यानी कि 17.5% इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है कि यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू का 60% बराबर में आपका 45%, एक्स प्लस वाई और वाई बराबर आपका एक्स का X%, तो एक्स का 21% बराबर है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो कहता है कि एक्स माइनस वाई, आपका है क्या है, एक्स माइनस वाई।
एक्स माइनस वाई का 60% का आपका जो है वो आपका आ जाएगा 60%, बराबर में आपका आ जाएगा जाकर के 45%, 45% एक्स प्लस वाई, 45% एक्स प्लस में आपका आ जाएगा वाई, ये वो अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से काट लेते हैं, तो आपका 15 चौके 60 और 15 तिया के 45, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 4x आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा जाकर के 4y, इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के 3x प्लस में आपका आ जाएगा 3y, 4x में से 3x जाएगा तो आपका x बराबर आपका आ जाएगा जाकर के 7y आ जाएगा, यानी कि आपका x बटे y अगर लिखते लिखते हैं तो x का मान आपका आ जाएगा 7 और फिर y का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये बात आप मानते हैं। फिर इतना x प्लस 1 और y बराबर दिया हुआ है, y बराबर x का k पर y बराबर दिया हुआ है आपका x का k परसेंट दिया हुआ है एक्स का k परसेंट, यानी कि आपका जो x जो है x कितना है, तो आपका x जो है x का कर रहा है कि x का मतलब हो गया कि x आपका आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि 7, यानी कि y जो है वो ऊपर मान जाएगा परसेंट, यानी कि 100 आपका आ जाएगा x का k परसेंट, x है जो आपका जो यही जो है वो k परसेंट के बराबर है, यानी कि आपका आ जाएगा ये k परसेंट के बराबर आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा इधर के 100 बटे में आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही पूछता है। लेकिन वो कहता है तो x का 21% बराबर है, 21 का कितना परसेंट, 21%, तो आप यहाँ से लिख लीजिए आपका गुण 21%, 21%, दो शून्य से दो शून्य और सतिया के 21, यानी कि आपका आ जाएगा 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यार खिचड़ी कैसे यार चलिए हमारे पास वो हो गया। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 300 रुपये पर साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से उसी राशि पर 300 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से एक्स अधिक है, तो एक्स का मान बताइए। काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नहीं ये सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही रहेगा। 300 रुपया करें, 300 रुपया का साधारण ब्याज, 300 रुपया का आपका साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से, कोई आपके पास जो है वो आपका 3000 रुपया है। फिर वो कहता है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए आपका जो है 5 वर्ष के लिए 3 वर्ष में आप 5% की दर से 5 वर्ष के लिए 3% की दर से 3% की दर से 5 वर्ष के लिए आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। फिर कहता है कि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति दर से, 2 वर्ष के लिए 4% प्रति दर के लिए, तो 4 दूनी के 8 आपके पास हो जाएगा साधारण ब्याज उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से एक्स अधिक है, एक्स कितना है, अधिक है, यहाँ पे अधिक कितना है, तब कहेंगे यहाँ पे अधिक जो है आपका 7 है, एक्स अधिक है कितने के ऊपर, तब कहेंगे कि एक्स जो अधिक है वो कितने x% अधिक है, यानी कि 100 अगुना में आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3000 हो जाएगा, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और आपका सतिया के 21, यानी कि एक 210 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, एक भिन्न ऐसी होती है जिसका अंश हर से 5 कम होता है, ये आपका ऑप्शन से बन जाएगा, ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, आपको बन जाएगा। कह रहा है कि एक भिन्न होती है, मतलब कोई एक भिन्न होती है, यहाँ पे 4 को प्यारा प्यारा सा आपका जो दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो 2/7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक तो आपका दिया हुआ है 2/7 दिया हुआ है, फिर आपका 7 बटे के आपका 12 दिया हुआ है, फिर आपका 3/8 दिया हुआ है, फिर आपका 7/7 ही तो खत्म ही है, तो इसको मत लिखिए। कह रहा है कि एक भिन्न ऐसी होती है जिसका अंश जो है हर से 5 कम होता है, मतलब कोई एक भिन्न है जिसका जो अंश है वो हर से 5 कम है, हर से 5 कम है। देखिए ये दो जो है ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी कि इससे 5 कम है, इससे 5 कम है, तो 7 5 12, इससे 5 कम है, तो हाँ ये बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन को सब सही कर रहा है। इसके अलावा अंश का 4 गुना हर से एक अधिक है, अंश का 4 गुना, इसका 4 गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8, हर गुना अंश इसका, इसके अलावा अंश का 4 गुना हर से एक अधिक है, हर से एक अधिक, इसको जब हम लोग 4 गुना करते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, हर से एक ज़्यादा है, तो हाँ एक तो ज़्यादा है, फिर इसको करते हैं तो सच्चों के 28, ये तो है ही नहीं, फिर इसको करते हैं तो 4 गुना तो 4 दिया कि आपका 12, ये तो है ही नहीं, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाला सिर्फ एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक है, तो एक हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 10 पदों की समानांतर श्रेणी का योग क्या है जिसमें पहला पद 7 और अंतिम पद 61 है। पहला पद कितना है, 7 है और अंतिम पद कितना है, तो हमें पता है कि जब औसत निकालते हैं तब क्या होता है, पहला पद प्लस में आपका अंतिम पद इंटू में आपका 2 होती है, तो पहला पद यहाँ पे 7 दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है वो 61 दिया हुआ है, इसको 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 61 और 3 आपका 68 हो जाएगा, बटा में आपका 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ काटते हैं तो 3 नीचे 34, हमारा एक बराबर हमारा 34 आ जाएगा,
लेकिन 10 पदों की समानांतर श्रेणी, आपको पता होगा कि जब कोई भी समानांतर श्रेणी में रहती है तब उसके उसके औसत से उसको गुना करते हैं तब उसके योग निकल जाती है। तो 10 पदों का समानांतर श्रेणी का योग कितना है? तो बस 24 को अगर 10 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 340 हो जाएगा। 340 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में बदल दिया जाता है। शंकु की त्रिज्या बताइए। 12 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला एक गोला है। क्या है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कुछ इस तरह से गोला है। इसका जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। कुछ इस तरह से शंकु बनाया जाता है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, और जिसकी जो ऊंचाई जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबवृत्तीय शंकु में बदला था। तो शंकु की त्रिज्या, अच्छा इसका त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बराबर कर देते हैं। जब उसी आयतन से इसका भी आयतन बनाया जा रहा है तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, इक्वल टू इसका आयतन जो होती है वो क्या होती है? ताकि कि शंकु का आयतन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 हो जाएगा, बचा हमारे पास 3 आर क्यूब हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा क्या करके आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका आर जो दिया हुआ है 3 गुने में आर कितना है? तो आप कहेंगे 12 है, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। फिर आपका जो आर, तो आर तो है ही नहीं। फिर आपका एच, तो एच आपका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम काटते हैं तो 3 गुना में आपका आ जाएगा 12 गुने में आपका 12 इक्वल टू आर स्क्वायर गुने में आपका 12, तो 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा बराबर है 144 और गुने में आपका 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। गुना करते हैं 4 तिया के 12 के 2 बाकी 1, और 4 तिया 12 और 1 13 के 3 बाकी हाथ में 1, और 1 2 कितना आ गया आपका? 132 आ गया। लेकिन 132 जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था, यहाँ पे 4 बजा था। यहाँ पे आपका 4 बजा, वही तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे 4 था और यहाँ पे जो है वो भी आपका 4 है। फिर यहाँ पे जो है वो भी आपका 4 ही है, और फिर यहाँ से हम लोग गड़बड़ किए थे। 12 से 12 कट गया और बराबर 144 से गुने में आपका 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17 के साथ बाकी हाथ में 1, और एक आपका हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 276 हो जाएगा। सॉरी 4 इकाई 4 और 1 5, 576। 576 होता है आपका 24 का होता है कि नहीं? 24 का होता है। अब देखिए वो पूछता क्या है, तो वो पूछता है कि शंकु की त्रिज्या बताइए। तो शंकु का त्रिज्या हमारे पास निकल के हमारा 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7-5-8 है। एक साथ काम करते हुए वे 42 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक काम साथ किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। संपूर्ण कार्य इसमें पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य जो है वो हुआ वो कितने दिनों में पूरा हुआ, यही पूछना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और धीरे धीरे स्टेप को अपन बढ़ाते हैं। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है? 7-5-8 है। आपका यहाँ से लेते हैं ए और बी और आपका सी है, जिसकी दक्षता का अनुपात का मतलब होता है उसकी पावर की क्षमता का अनुपात 7-5-8 है। कितना है? 7 है, 5 है और आपका जो है वो 8 है। कहता है करते हुए वो 42 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्या कहता है? 42 दिनों में वो पूरा काम को कर देता है। उसके बाद कहता है कि बी और 42 दिनों में क्या करता है? पूरा काम को वो कर देता है, 42 दिनों में करता है। तो 42 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब टोटल काम जो कितना था? कहेंगे 8 5 13 और 13 और 7 20, यानी कि 20 और 42 दिन में पूरा कर देता है। इसका मतलब हो जाता है आपका 4 दूनी के 8 और 4 दो, सॉरी 2 दूनी के आपका 4 हो जाती है और 4 दूनी के 8, यानी कि टोटल जो काम है वो 880 है। फिर कहता है कि एक साथ काम करते हुए वो 42 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। बी और सी ने एक साथ काम किया कितने दिनों तक? आप कहेंगे 21 दिनों तक। तो 8 और 5 13, यानी कि 13 गुने में 13 गुने में कितना हो जाएगा? 21 दिन तक। तो 13 21 दिन तक हो जाएगा कितना? आप कहेंगे 21 का क्या करने वाली है? कहती है 63 के 3 बाकी हाथ में 6, 21 और 6 आपका हो जाएगा कितना? आप कहेंगे फिर 27 हो जाएगा, यानी कि 273। अब शेष काम हमारे पास कितना रह गया? आप कहेंगे शेष काम जो रहा वो 840 में से आप घटा दीजिए 273। तो 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा और 3, यानी कि 13 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 576। 500 कितना? 567 बचेगा। लेकिन वो शेष कार्य इसलिए बचता है, लेकिन कहता है कि शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। शेष काम जो है वो ए ने अकेले पूरा किया। ए जो पूरा करता है, ए जो ए की क्षमता जो है वो आपका कितना है? तो आप कहेंगे 7 है। 7 8 एक 56 और 7 एकम 7, यानी कि 81 दिन शेष काम को करने में लगा, और आपका जो है वो 21 दिन पहले लग चुका है। तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और 8 और 1 8 और 2 10, यानी कि टोटल जो काम है वो आपका 102 दिन लगेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, एक राशि 8,028 रुपया 3 साल में तथा 12,042 रुपया 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर होती है तो आपका जो है धनराशि क्या है? तो देखिए वेरी सिंपल है। आपका जो है वो 3 बरस में 8,028 रुपया, आपका 8,028 रुपया जो है वो आपका कोई मूलधन का 3 बरस में होती है। कोई मूलधन का आपका जो है वो 3 बरस में इतना हो जाती है, 3 बरस में इतना होती है। और फिर कहता है कि छः छः वर्षों में क्या था कि फिर 6 वर्षों में आपका जो हो जाती है वो 12,042 रुपया हो जाती है। यानी कि आपका 3 बरस तो पहले हो ही गया था, फिर 3 बरस में आपका जो हो गया वो कितना हो गया था आपका तीन, आपका जो 3 बरस में आपका हो गया 12,042 हो गया, इतना आपका जो है वो हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका कि मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है। तो रेशियो अगर निकालने की बात करते हैं तो रेशियो के लिए हम भाग देते हैं इनके खुद में। तो यहाँ से देखिए आप काटिएगा तो कट जाएगा बहुत। 14 का 14, 14 की 28, फिर चौथिया के 42, यानी कि आपका 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कि 8 8 4 है तो 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, यानी कि मेरे ख्याल से 2 मरतबे में ई कट जाएगा। 14 14 18 चौथिया के 42, यानी कि 3 बटे आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित धनराशि होती है। तो धनराशि क्या है? धनराशि क्या है? आपका जो धनराशि आपका यह है कि आपका टोटल जो मूलधन था उसका कितना है 3/2 बराबर कितना आपका 3 वर्ष में 8,000 कितना है आपका 8,028 है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए पी बराबर कितना हो जाएगा, तो पी बराबर आपका हो जाएगा करके 8,028 हो जाएगा, बटे में आपका 2/3 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे आप काटते हैं तो 8 2 10 और 10 और 8 और 3 से काटते हैं तो कट जाएगा, 3 दूनी के आपका हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6 और 6 और 2 8, यानी कि 3 छक्का 18 2, 3 7 21, 3 छक्का 18, फिर यहाँ से गुना करते हैं आपका हो जाएगा करके 6 दूनी के 12, 2 बाकी में 1, 7 दूनी 14, 15 5 बाकी में 1 और 6 दूनी के 12 और 1 3 बाकी में 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 53 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53 52, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझा कि एक राशि 8,028 रुपया 3 साल में तथा 12,042 रुपया 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर होती है। धनराशि क्या है? धनराशि आपका कितना है 53 52 52 है। अब बेईमान दुकानदार वाला आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य से 10% अंकित कर एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। 10% का मतलब आप क्या समझ, 10% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब कि वो 10 रुपये की चीज को वो 11 रुपया अंकित कर देता है। ये आपका एमपी है और ये आपका जो है वो सीपी है। फिर वो कहता है कि ग्राहक को 15% का छूट भी देता है। 15% का छूट का मतलब आप क्या समझते हैं, 15% यहाँ पे और आपका यहाँ पे 100 है, 5 तिहाई 15 और 20 बचे के 100, यानी कि कहता है 20% का छोड़ देता है, यानी कि 20 रुपये की चीज़ वो क्या देता है, 20 रुपये की चीज़ वो देता है आपका 17 रुपया में देता है। फिर वो कहता है कि बेचते बेचते समय वह 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। 1,000 की जगह पे आपका 800 ग्राम यूज करता है। तो जितना ईमानदारी से देना चाहिए था उसको हम दाएं तरफ लिखते हैं, और जितना ईमानदारी से नहीं दिया उसको हम बाएं तरफ रखेंगे। यानी कि उसको जो है वो 1,000 देना चाहिए था, लेकिन उसने उसने 800 दिया, 800 दिया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक दो, एक दो, फिर आपका एक शून्य से एक शून्य आपका कट जाएगा कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से गुना गुना कर दे तो 8 दूनी के 16, यानी कि 160 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 7 और 1 8 और आपका हो जाएगा 1, यानी कि 160 रुपये की चीज़ को 187 रुपया में देता है। यानी कि प्रॉफिट कितने की आपका यहाँ पे 27 रुपया का, कितने के ऊपर आपका 160 के ऊपर था, 100 के ऊपर कितना हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप ऑप्शन को एक बार नजर नजर देख लीजिए। तो यहाँ से 0 आपका कट गया, फिर आपका कटेगा 2 से 8 दूनी के 16 और 5 दूनी के 10। फिर यहाँ से अगर हम काटेंगे तो आपका कट जाएगा जाकर के 7 5 35 के 5 बाकी में 3 और 5 दूनी के 10 और 3 13 बट में 8 आपका हो जाएगा जाकर के 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 2 5 यानी कि 55, 8 7 56, 8 7 56 नहीं 8 6 48, यानी कि आपका 5 2 7, यानी कि 16.87875 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ये ग्राफ का क्वेश्चन है। निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट एक शहर के विभिन्न वार्डों में मतदाताओं की संख्या को दर्शाता है। एक शहर में मतदाताओं की कुल संख्या 54,000 है। निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोला, जहाँ कि आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, जिस तरह से मैं फोटो में आपको लगा दूंगा। और फिर आपका जो कहता है कि क्वेश्चन जो ये है कि एक वार्ड ए के 20% मतदाताओं और आपका वार्ड बी के 30% मतदाताओं ने वोट वोट के रूप में अपना वोट डाला, तो दोनों वार्डों में अवैध वोटों की संख्या क्या है? देखिए आपका वैध वोट जो डाला है वो आपका ए के 20% मत जो डाला और बी के 30% मतदाताओं ने वोट के रूप में अपना वोट डाला, बाकी जो है वो अवैध चल गया है। तो टोटल जो आपका वोटों की संख्या है वो कितना है? तो टोटल वोटों की संख्या आपका है 95,000 है। कितना है 95,000 टोटल वोटों की संख्या। लेकिन वो कहता है कि आपका जो ए के 20% मतदाताओं जो है आपका क्या करता है, नहीं तो ए बराबर आपका दिया हुआ है ग्राफ में 72 दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है वो 72 72 का 20%
फिर कहता है कि बी के 30% मतदाताओं ने वोट के रूप में अपना वोट डाला, यानी वी के 30%, बी के 30% कितना है आपका, बी के 30% 90 है, यानी कि 90 गुने में आपका हो जाएगा 30, यानी कि आपका हो जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना आपका हो जाएगा। फिर आपका 95,000 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 8 दूनी के 16 के 6 बाकी में एक और 8 सतह 56 और एक 57 इतना हो जाएगा। प्लस में आपका 9 सतह 63 छोड़ देते हैं, बाकी कितना हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर निकालते हैं, सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं, इसको आपने काटे कैसे, कटेगा नहीं। 72 का 80%, 80/100, 80/100 और फिर आपका हो जाएगा, ये तो ठीक है ना। हाँ, एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना, फिर एक सुना से आपका एक सुना हो जाएगा, फिर आपका कट जाएगा जगह के 8 दूनी के 16 के चौबाकियात में एक और 8 सतह 56 और एक 57 दशमलव आ जाएगा। प्लस में आपका हो जाएगा 9 सतह 63 छोड़ 3। अभी दोनों का हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 आ जाएगा। दशमलव 7 3 10 के जीरो बाकियात में एक और 6 5 11 और एक 12, यानी कि आपका 120 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 120 बटा में 6। और टोटल को इतना बराबर इतना कर दीजिए, यानी कि आपका 95,000 है। उसके बाद में आप 1 2 0.6 और बटा में आपका जो है वो डिग्री में दिया हुआ था, इसलिए हम 360 से गुना कर देंगे। एक सुना से एक सुना कट जाएगा, फिर आपका कट जाएगा जाकर के 95 9 14 होती है, यानी कि छुआ 3 9, यानी कि आपका कटेगा दशमलव यहाँ पे एक 9 और बैठाएंगे और एक सुना से एक सुना ये कट जाएगा। फिर आप काट दीजिए 6 से काट दीजिए, तो 6 दूनी के 12, अच्छा ये 6 से कटेगा, 6 छक्का 36 और 6 दूनी के 12 जीरो और 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से करते हैं तो छोतिया के 18 19 20 21, छोतिया के 18 19 20, यानी कि आपका सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 छक्का 18 19 20 21, 19 20 2 बचा आपका। ये किया था कि नहीं था, हाँ था। तो आपका 3 3 छक्का 18 आपका हो जाएगा 19 20 2 अगर 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको से गुना करते हैं 95 और आपका जो है वो 67, तो 7 5 45 के 5 पाँच में 3 और 9 9 7 63 और 6 5 के 30, 63 63 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 63 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 93 और 3 96 के 6 भाग्यांश में 9 और 9 छक्का 54 और 54 और 54 54 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 54 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के आपका 54 54 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 63, कितना हो जाएगा आपका 63, यानी कि आपका जो है आंसर ऑप्शन कौन है, 31 8। अरे यार 31 8 तो आते हैं नहीं, 95 0 0 95। फिर से काटते हैं आपका 95 0 0 95, यहाँ पे 0 0, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 12 0 6, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 360, कितना तो था। तो यहाँ से आप काट लीजिए तो आपका हो जाएगा जाकर के एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और फिर 6 छक्का 36 और 6 दूनी के 12 और 6 कम 6। फिर यहाँ से काटिए तो 3 दूनी के 6 और फिर 3 छक्का 18 और 3 सतह 21, 2 से यहाँ से काटते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 दूनी के 8 और 7 दूनी के 14 और 5 दूनी के 10। यहाँ से आप गुणा कर दीजिए, 4 7 5 को 67 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 5 35 के 5 बाकी में 3 7 7 49 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 52 के 2 बाकी में 5 सचों के 28 और 28 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 33 चौका से 30 के 0 बाकी में 3 और सचा का 42 और 42 और 42 और 3 45 के 5 बाकी में 4 चौका 24 24 24 24 और आपका हो जाएगा 28, 5 2 आपका 5 3 8 8 3 वाले बाकी में और 2 है 3 31 8 25 आती है, 31 से 8 25 आती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे कि 22 छात्र के एक समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि 22 छात्रों का समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम है, कितना है आपका, उसका जो औसत वजन है वो कितना है, तो आपका उसका औसत जो है वो 31 है, 31 है। अच्छा कहता है 22 छात्रों के समूह में औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है, यानी कि आपका 22 से कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। फिर उसका औसत वजन तो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपका, 1 दिया हुआ है, 1 ही तो बढ़ता है ना, तो 31 माइनस में आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 31 और 3 आपका 34 और 34 और 20 आपका 34 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के आपका 53 हो जाएगा, 53 नहीं सॉरी 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 54 हो जाएगा, 54 kg हो जाएगा, तो फिर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी के एचसीएफ का
अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर 2 पर पावर 5 गुने 10 7 पर पावर इतना और b बराबर इतना दिया हो। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग को इसको उतारने में टाइम लगेगा। 2 पर पावर आपका जो सबसे पहले क्या है, 2 पर पावर आपका 5 है। 2 पर पावर 5 फिर 7 पर पावर फिर आपका जो 7 पर पावर 100 7 पर पावर 100 आपका जो है वो 72 है। गुना में आपका जो है वो 11 11 पर पावर 501 है। 11 पर पावर 501 11 पर पावर 501 और फिर 8 पर पावर 30 है। कितना है, 8 पर पावर 30 है। चलिए 2 पर पावर आपका 5 तो हो ही गया, 7 पर पावर आपका 1 7 2 हो गया, 11 पर पावर 501 हो गया और फिर 2 पर पावर 3 होती 2 दूनी 4 4 दूनी की 8 होती है। 2 पर पावर 3 यानी कि 3 तिया के 9 यानी कि आपका जो है 3 90 हो जाती है। ये फाइनली हमारे पास ये आता है। फिर वो कहता है कि 4 पर पावर 10 कितना है, 4 पर पावर आपका 10 अपन से पावर 10 5 पर पावर 51 5 पर पावर 51 और 11 पर पावर 654 654 हुए थे। तो कितना हो जाएगा आपका 2 पर पावर 2 यानी कि 2 पर पावर आपका जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। गुने में 5 पर पावर 51 हो जाएगा। गुने में 11 पर पावर 6 5 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए, फिर आपका एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, एलसीएम का मतलब होती है कि आपका जो ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा, जो ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर आपका कितना हो सकता है, देखिए इन सभी को आप जोड़ दीजिए ना। तो 2 पर पावर आपका 95 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 95 गुने में आपका 7 पर पावर 1 7 2 हो जाएगा, फिर 11 पर पावर 501 हो जाएगा। यानी कि आप देख लीजिए कि ये भागा में है तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 95 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पर पावर 75 बचेगा। गुने में आपका 7 2 के बाद 3 नहीं 4 नहीं 5 मतलब 5 पर पावर आपका 51 हो जाएगा। फिर गुने में आपका 5 और 2 7 7 पर पावर 1 7 2 हो जाएगा। 7 8 9 10 11 11 पर पावर आपका हो जाएगा जाकर के 1 5 3 हो जाएगा। तो गुने में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉमन में आपका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। यानी कि आपका 1 5 3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए तक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 555 3 पर पावर 333 505 पर पावर 770 7 पर पावर 555 के गुणनफल में अंत अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में शून्य की संख्या लाने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो 2 और एक 5 की। तो उसमें से सबसे मैक्सिमम जो नंबर आती है बस उतना उसका जीरो हो जाती है। तो 2 पर पावर आपका कितना है 55 है, 3 पर पावर इतना है, तो 5 पर पावर 7 7 7 है। यानी कि 2 पर पावर आपका कितना है 55 है, तो 555 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ए ने 900 के अधिकतम अंकों का एक साथ ए ने देखिए ए ने 900 के अधिकतम अंकों के साथ एक पेपर में 72% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए, तो ए ने अधिकतम अंकों का एक पेपर में 72% अंक प्राप्त किए। यानी कि आपका जो है कि 900 में से आपका जो है 900 में अंकों के साथ एक पेपर में 72% अंक प्राप्त किए। कितना आपका 72% अंक प्राप्त किए। फिर कहता है कि 700 के अधिकतम अंकों के साथ 80% अंक प्राप्त किए। 700 के अधिकतम अंक में आपका जो है वो 80% प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों पेपर की संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत बताइए। देखिए कि सबसे पहले यहाँ से हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 9 से गुना करेंगे तो 9 में 18 काट में एक 9 से 63 और एक 64 और 9 दूनी का बाकी में एक 9 से 63 और एक 64 आपका हो जाएगा 8 सतह के 56 यानी कि आपका हो जाएगा जगह 560 हो जाएगा। अब कहता है कि संयुक्त बताइए, तो संयुक्त यहाँ से बता दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर 6 4 10 जीरो बाकी में एक 6 5 11 और एक 12 बाटे में आपका 9 7 16 आपका हो जाएगा। बस इतना तो पूछता है। 16 से इसको काट लीजिए, आपका तो 16 में देता है ना। 16 का 16 16 32 होते हैं 39 16 14 25 16 56 67 बल होता है 11 का पर 2 11 का पर 2 11 का पर 2 यानी कि 12 8 16 16 16 16 16 85 16 25 यानी कि 75 ये 75 पॉइंट लगभग लगभग 5 देता है। यही तो आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी से सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए ये उसकी औसत गति 52 किलोमीटर थी तो ए बी और बी सी निकालिए। देखिए एलिगेशन से बनेगा ए और बी रवि ने एक स्थान ए से बी 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति चलती है। ऐसा चलती है ए और बी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और आपका फिर आपका जो बी और सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है। बी और सी जो है वो आपका जो है वो रवि जो है बी और सी पर चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चार से चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत वजन जो है वो इतना है तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए एक तो आपका यहाँ से एक तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 और 10 50 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 और ये आपका हो जाएगा कितना 8। यहाँ से आप काट लेती हैं तो चार तिया के चार चार दूनी की 8 है, 4 दूनी की 8 और आपका 4 तिया के 12 कितना आ गया 2 अनुपात 3। और यही तो पूछता है 2 अनुपात 3 है तो पूछता है यहाँ से देख लीजिए 2 अनुपात 3 पूछता है। लेकिन वो कहता है कि उसकी गति बताइए। तो ये दिया हो तो चाल से आपका निकलता है समय, यानी कि 2 अनुपात 3 जो है वो आपका समय निकल गया और चाल तो दिया हुआ है तो यानी कि दूरी दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यानी कि आपका जो दिया हुआ है 2 बराबर
तो दूरी यहाँ से निकाल दीजिए समय, 0 = 4 गुना समय होता है, यानी कि 4 दूनी क्या 8 यानी कि 80 आपका हो जाएगा, और 6 तिया क्या 18 यानी कि आपका 180 हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि औसत गति इतना है, यात्रा के दौरान यदि पूरी यात्रा के लिए औसत वजन तो ए बी और बी सी पूछता है ना, ए बी और बी सी पूछता है। तो आपका यहाँ से काट लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो पूछ रहा। तो आप यहाँ से काट लीजिए तो आपका हो जाएगा जैसे दूर से 4 दूनी के 8 और 9 दूनी के 18 यानी कि 4:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई और आयत की परिधि का अनुपात बताइए। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, कोई एक आयताकार जो है, कोई एक आयत कुछ इस तरह से आपका जो आयत है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, उसकी जो लंबाई जो है वो आपका 20 है और ये आपका 15 है। यहाँ से काट लीजिए तो आपका हो जाएगा जैसे कि 400 और प्लस में आपका 225 से कितना हो जाएगा 5 और 2 4 और 6 यानी कि आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि इधर तो आपको 25 होगा। फिर वो कहता है आयत की परिधि, आयत की परिधि होता है 2 इंटू एल प्लस में आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2 गुना में आपका हो जाएगा एल कितना है आपका, यानी कि एल यानी कि लंबाई आपका है 20 प्लस में आपका हो जाएगा 15, यानी कि 2 गुने में आपका हो जाएगा 20/25 और 10 आपका 35, 35 दूनी के 70 और अनुपात में आपका आ जाएगा 25, यानी कि यहाँ से अगर हम काटेंगे तो आपका 25 काट जाएगा और 14 25 के 70 यानी कि 5/14 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस में 1/x क्या है, x प्लस में 1/x बराबर में आपका हो जाती है 5/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 1/x स्क्वायर, ऐसे में जब भी रहती है जब भी, तो ऐसे ऐसे बराबर आपका मान लीजिए, ऐसे बराबर अगर आपका दिया हुआ है एक्स प्लस में 1/x दिया हुआ है, ऐसे बराबर कुछ भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो ऐसे बराबर होगा ए माइनस में आपका 2, ए माइनस में 2 नहीं होगा, या ऐसे ही होगा, यस। तो आपका हो जाएगा जाकर के ए माइनस में 2 यानी कि आपका 5/3 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका 25/9 हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा, वो कि नहीं होगा, माइनस में 2 होगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 25 माइनस में आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 7 में आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक टंकी को नल द्वारा भरने में सामान्यतः 20 घंटा समय लगता है, लेकिन लीकेज की वजह से इसमें 10 घंटे ज़्यादा ज़्यादा लग जाते हैं। रिसाव रिसाव से पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी को नल द्वारा भरने में सामान्यतः 20 घंटा लगते हैं। एक को जो लगता है वो आपका लगता है कितना 20 घंटा लगता है, कितना लगता है 20 घंटा लगता है, लेकिन लीकेज की वजह से इसे 10 घंटा ज़्यादा लगता है, लेकिन लीकेज की वजह से यानी ए प्लस में बी, जहाँ पे बी आपका माइनस है, 10 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कि आपका लगता है 30 लगता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 यानी कि आपका हो जाएगा जगह के 60, यानी कि 60 लीटर का जो है वो क्या है, 60 लीटर का आपका जो है वो टैंक है, हिसाब से 10 घंटा दिख रहा था, हिसाब से पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा, कितने घंटे में खाली हो जाएगा जी देखिएगा। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता जो है वो 2 है। ए प्लस में बी अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ए प्लस में बी आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ए प्लस में बी आप रख लीजिए, तो ए का मान अगर आप 3 रखते हैं तो ऑटोमेटिक बी का मान जो है वो आपका कितना रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसका रखना पड़ेगा -1 रखने पड़ेगा, और 60 इसको लगता है एक में लगता है तो कितना लगेगा आपका 60 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 60 घंटा लगेगा। तो बी बराबर आपका हो जाएगा जबकि 60 में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 60 घंटा लगेगा उस टैंक को खाली करने में बी द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक आदमी ने 3 वस्तु 6000 प्रत्येक रुपये में, ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक आदमी ने 3 वस्तु 6000 प्रत्येक रुपये में खरीदा है। उसने वस्तु को क्रमशः 15%, 12% और 12%, 15% और आपका जो है 12% हानि पर बेचता है। उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, एक आदमी ने 3 वस्तु 6000 प्रत्येक रुपये में खरीदा, यानी कि चलिए 6000 नहीं मानते हैं, मान लेते हैं वो 100 रुपये में खरीदा होगा। कितना में? 100 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि उसने उस वस्तु पर 15%, 12% और 15% का हानि किया। आपका जो है वो 15 आपका हो जाएगा, 12 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, और ये आपका 15% लाभ और 12% लाभ और 15% हानि पर बेचता, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए, यहाँ पे जो है अगर आप 100 का 15% निकालते हैं तो कितना आता है, 15 ही आता है। 100 का 12% तो 12 आता है, 100 का 15% आता है तो कितना आता है, 15 ही आता है। लेकिन वो पूछता है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखिएगा, 15% उसको लाभ होता है और 12% लाभ होता है, 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो 15 और 12 15 और 2 17 और 10 आपका 27 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, तो 15 से घटाते हैं तो आपका 2 बचेगा और इतना बचेगा 1 पर, 12 कितने पर आपका 15 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। ये तो पूछता है, हालांकि 15 पर नहीं होगा क्योंकि 12 है और आपका जो है टोटल लिखते हैं यानी कि 300 लिखते हैं, और गुना में आपका कितना हो जाएगा, 100 1 प्लस 1 गुना आपका हो जाएगा, और 12 बटे में आपका 7 यानी कि 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, और 7 एकम यहाँ से 7 ही तो बचेगा ना, सॉरी 3 है, 3 चौके 12 यानी कि 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम लोगों ने बनाने में सक्षम रहा था। इसकी आगे वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा से हालत ख़राब हो जा रही है, बहुत ही सर्दी का टाइम है और आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2023 है दोस्त। मैं लगातार अब वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आज 31 दिसंबर 2023 है और रात के कितना बजे हैं? तो रात के आपका 10:28 हो चुका है, और चाहे तो हम और खींच सकते हैं,
मुँह जो है वो बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो और खींचिए 1 घंटा, 1 घंटा और खींच के देखते हैं क्या हमारी दशा रहती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रही है और मेरे ख्याल से 2-3 सेट अगर खींच देंगे तो आपका लगभग 2-3 घंटा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका डायरेक्ट बर्बाद हो जाए और बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।